हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखा था। आज हम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर कूलम्स लॉ के रिलेवेंट न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। पहले कूलम्स लॉ रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको कूलम्स लॉ नहीं आता तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म समझिए, तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कूलम्स लॉ का जनरलाइज फॉर्म क्या था कि फोर्स ऑन एनी चार्ज आई ड्यू टू जे will be K QI QJ अपॉन में RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू RI वेक्टर माइनस RJ वेक्टर। ये है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म। स्टूडेंट्स, कूलम्स लॉ से हमें दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज I जे पे कितना फोर्स लगा रहा है या चार्ज जे आई पे कितना फोर्स लगा रहा है वो मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक चार्ज दूसरे ज़्यादा चार्जेस से गिरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे चार्ज Q1 है हमारे पास, Q2 है और Q3 है, तो Q2 उस पर Q1 भी फोर्स लगाएगा, Q3 भी फोर्स लगाएगा। अब कूलम्स लॉ तो खाली क्या देगा, कूलम्स लॉ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दे देगा, कूलम्स लॉ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 दे देगा। तो कूलम्स लॉ से आप ये इंडिविजुअल F21 F23 फाइंड कर सकते हो। लेकिन कोई मुझे पूछे कि ये Q2 पे रिजल्टेंट कितना, नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो उसके लिए एक और प्रिंसिपल का हम अप्लाई करेंगे अलॉन्ग विथ कूलम्स लॉ, और वो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल है, सिंपल देसी वे में मैंने लिख दिया है। क्या है प्रिंसिपल? दैट नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है? नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो Q2 पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू Q1 और Q3 इनका वेक्टर एडिशन ले लो तो आपको क्या मिल जाने वाला है, नेट फोर्स ऑन Q2। ये हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। स्टूडेंट्स, हम पहले ये फाइंड कर लेते हैं। ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और Q3 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इधर, इसलिए मैंने लिख दिया है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, F21 वेक्टर क्या होगा, K Q2 Q1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, F23 यानी कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 कितना होगा, K Q2 Q3 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो हमें F21 इंडिविजुअल फोर्स मिल गए, दोनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें नेट फोर्स मिलेगा। नेट फोर्स ऑन Q2, नेट फोर्स कितना होगा, F2 वेक्टर। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F2 वेक्टर क्या होगा, F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर। स्टूडेंट, यहाँ और भी अगर कोई चार्ज होता, चौथा चार्ज होता तो हम उसका भी एडिशन कर देते, पांचवा होता तो वो भी ऐड कर देते, लेकिन वेक्टर एडिशन लेना है। इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये रहा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ चीज़ें देखो कॉमन है, K कॉमन है, Q2 कॉमन है, तो कॉमन चीज़ें बाहर ले लेते हैं। K Q2, अब ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा, Q1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब प्लस यहाँ से क्या अच्छा ये भी मिलेगा आपको ब्रैकेट में। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर सिंप्लीफाई रखना है तो कॉमन मत निकालो। इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई, एग्जाम में तो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है तो कॉमन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। F21 अलग से फाइंड कर लो, F23 अलग से फाइंड कर लो और वैल्यू डाल दो। फिलहाल अगर डायरेक्टली ये उठा के रख दूँ तो K Q2 Q1 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब इंटू
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस K Q2 Q3 R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो स्टूडेंट इस तरीके से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल और कूलम्स लॉ दोनों का यूज करके हम कोई भी स्टेशनरी चार्ज पे कितने भी फोर्सेस लग रहे हो उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स ढूंढ सकते हैं। ये नोट डाउन कर लो और फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर। दो चार्जेस दिए हुए हैं, उनका हमें मैग्नीट्यूड बता दिया है। फिगर से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो क्वेश्चन। Q1 और Q2 दो चार्जेस है। Q1 है 0.2 माइक्रोकूलम और Q2 है 0.3 माइक्रोकूलम। दोनों कितना दूर है? 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें लिख लेते हैं। गिवन डेटा Q1 कितना हो जाएगा? 0.2 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम और Q2 हो जाएगा 0.3 10⁻⁻6 कूलम। नाउ डिस्टेंस कितना दिया है दोनों के बीच में? 30 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं 0.3 मीटर। फाइंड क्या करना है हमें? दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, यानी Q1 Q2 पे, Q2 Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। स्टूडेंट्स, जो भी हमारा फोर्स होता है उसके अंदर K की वैल्यू आपको कितनी लेनी है? 9 × 10⁻⁹ जब वो एयर में है। तो यहाँ पे K कितना ले लेते हैं हम? 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू पुट कर दो 0.2 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू 0.3 10⁻⁻6 अपॉन R कितना है? 0.3। तो 0.3 का क्या ले लिया? स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट्स, इनको आप कैलकुलेट करो तो आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। इतना फोर्स ये एक दूसरे पे लगाएंगे। दोनों चार्जेस देखो पॉजिटिव है, सेम चार्ज है, तो ये जो फोर्स होगा ये कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लीजिए पहले आप क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जिनके बीच में 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है वो कितना अपार्ट है, वो कितना दूर है, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है वो ये है कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ढूंढो। Q1 दे के रखा है, Q2 दे के रखा है, फोर्स दे के रखा है, इजीली हमें R मिल जाएगा। हम फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा। F की फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है वो कूलम्स लॉ का मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर फॉर्म है, तो इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q1 ये रहा, Q1 हमें देके रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, तो डायरेक्टली माइक्रो का 10⁻⁻6 और 0.4 का -1 मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 × 10⁻⁻7 और आपका Q2 है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है -7 अपॉन R हमें नहीं पता तो R ही ले लेते हैं और फोर्स हमें पता है तो फोर्स की वैल्यू आप ले लेना। फोर्स कितना ले लेते हैं हम? 0.2 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 4 10⁻⁻7 इंटू 8 × 10⁻⁻7 अपॉन R² नहीं पता। अब स्टूडेंट R² आपको ढूंढना है। आप R² को सब्जेक्ट बना के ऊपर ले जाओ तो आपका R² इधर आ जाएगा और आपका जो फोर्स है 0.2 न्यूटन का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। R की वैल्यू का जो भी स्क्वायर आता है उस वैल्यू को सॉल्व करके उसका रूट कीजिए और आपका आंसर आएगा 0.12 मीटर। इट मीन्स दे आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें दिया था कि वो 30 सेंटीमीटर दूर है, वैसे यहाँ पे दोनों कितना दूर है? 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि ये जो फोर्स है ये फर्स्ट वाला सेकंड पे लगा रहा है, तो सेकंड वाला फर्स्ट पे कितना लगाएगा या वाइस वर्सा। भाई दोनों चार्जेस अपोजिट है, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे और न्यूटन का लॉ फॉलो करते हैं, यानी 0.2 न्यूटन अगर Q1 लगाएगा फोर्स तो Q2 भी उसको कितना फोर्स लगाएगा? 0.2 न्यूटन। कि भाई
टिट फॉर टैट है, जितना तुम मुझे रिएक्शन दोगे या एक्शन दोगे उतना रिवर्स में मिलेगा। तो अगर ये Q1 Q2 पे 0.2 न्यूटन फोर्स लगाता है तो Q2 भी Q1 पे 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। वो है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3, 4, 5 थियरिटिकल क्वेश्चन है। इजीली हमने अब तक जितने कंसेप्ट क्लियर किए हैं उसको देखते हुए उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आंसर ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, एमसीक्यू जैसा समझ लो इसे। एक स्क्वायर के एजिस पे, वर्टाइजिस पे हमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं। ये +2 माइक्रोकूलम है, ये भी +2 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है, ये -5 माइक्रोकूलम है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि इस सिनेरियो में जहाँ पे ये 2 चार्जेस और ये 2 चार्जेस सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे है, तो अगर मैं इस स्क्वायर के सेंटर पे कोई एक चार्ज लाता हूँ, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका कुछ भी अमाउंट हो, एक चार्ज Q लाता हूँ, तो उस Q पे नेट फोर्स कितना होगा। तो स्टूडेंट इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे हम एक चार्ज लाते हैं, पॉइंट चार्ज Q, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज ये +2 माइक्रोकूलम वाला जो चार्ज है इसको थोड़ा धक्का लगाएगा। कितना धक्का लगाता है, हमारी लैंग्वेज में अगर समझने के लिए ऐसा समझ लो 100 ग्राम धक्का लगा रहा है। तो ये वाला भाई साहब, ये वाला चार्ज इसको कितना धक्का लगाएगा इस डायरेक्शन में, 100 ग्राम। ये भी सेम मैग्नीट्यूड का है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में 100 ग्राम धक्का लगाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, नलीफाई। इन द सेम वे जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उसका एग्जैक्ट अपोजिट फोर्स ये वाला लगाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये -5 इसको क्या कहेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये -5 भी अट्रैक्ट करेगा अगर ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो नेट चार्ज होने वाला है F नेट ऑन Q विल बी 0। रिजल्टेंट कितना आएगा, 0। खत्म हो गया सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। हम कूलम्स लॉ और जो टॉपिक्स प्रीवियस हमने पढ़ी है उसी के बेस के न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं। जो दूसरे रह जाते हैं न्यूमेरिकल्स बीच बीच में आ रहे हैं, वो टॉपिक खत्म होने के बाद उनको हम लेंगे। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आप रीड कर लीजिए। ओके, लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। पहले आप रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रीड करके समझ लो तो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि एक पॉलीथीन, इमेजिन करते जाना है सारी चीज़ें, ये समझ लो एक पॉलीथीन बैग है और ये है वूल। वूल और पॉलीथीन को रब किया, तो रब करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, कांटेक्ट में आए तो वूल पे से चार्ज का ट्रांसफ़र होगा बाय कंडक्शन, कहाँ पे, पॉलीथीन। तो वूल क्या करेगा, थोड़े बहुत चार्जेस, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। तो वो कह रहा है पॉलीथीन कितना चार्ज हो गई, 3 × 10⁻⁷ कूलम नेगेटिव चार्ज हो गई। तो वूल उतना क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज की लेन देन कौन कर रहा है, वूल कर रहा है। वूल ने थोड़ा सा चार्ज किसको दिया, पॉलीथीन को। जो चार्ज लेता है नेगेटिव बन जाता है, जो चार्ज देता है वो पॉजिटिव। तो इतना पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, वूल के पास है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन हमें जो पूछा है कि वूल में से पॉलीथीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। क्या क्वेश्चन पूछा है, हमने कहा यहाँ से यहाँ पे कुछ चार्ज आया, कितना चार्ज आया भाई, हमें नहीं पता। तो हमें फॉर्मूला पता है कि Q = NE, जहाँ पे E कितना है, E है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव। तो अब हमें फाइंड करना है N। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, N, कितना चार्ज पास हुआ, कितने चार्ज का लेन देन हुआ। तो N हो जाएगा Q/E। ओके, Q कितना चार्ज गया, -3 × 10⁻⁻7 अपॉन में इसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻⁻19। स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉर्मूला में साइन रखना चाहते हो तो इसकी और इसकी दोनों की साइन रखो, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लोगे दोनों का तो भी आंसर आ जाने वाला है, क्योंकि हम ओवरऑल इस फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड ही फाइंड करते हैं। तो 3 × 10⁻⁷, 1.6 × 10⁻⁻19, 10⁻⁻19 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10⁻+19, और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका n आएगा 1.87 × 10⁻12। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा, यानी इस वूल पे से इतने इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन के जरिए कहाँ आ गए, पॉलीथीन में आ गए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास एंड इफ यस देन हाउ मच।
तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो चार्ज का लेन देन है वो मास का लेन देन है। अगर कहीं से चार्ज कहीं पे जा रहा है तो 100% मास का भी ट्रांसफर होगा। सो यस, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। नाउ हाउ मच मास विल गेट ट्रांसफर? तो हमें पता है कि कितना मास जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है सपोज me, मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 11th में पढ़ चुके। इतना एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? n इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? n इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा? 1.87 इंटू 10⁻12 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 9.1 10⁻31। समझ रहे हो ना स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई मास का लेन देन हुआ? यस ऑफ कोर्स हुआ। वूल पे से मास कहाँ गया? पॉलीथीन पे। कितना मास? तो भाई एक इलेक्ट्रॉन का इतना मास, 2 होते तो मल्टीप्लाई बाई 2। हमारे पास n इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ तो मल्टीप्लाई कर दिया n से। इसका आंसर आएगा 1.706 इंटू 10⁻18 kg। तो वूल पे से इतना मास कहाँ गया? पॉलीथीन पे, यानी नेग्लिजिबल। 10⁻18 मीन्स बहुत ही छोटा सा मास ट्रांसफर हुआ है। वो हमको हमारी नेकेड आई से फील भी नहीं होगा कि कुछ मास का लेन देन हुआ या नहीं, बट एक्चुअली हुआ है। नोट दिस डाउन। ओके स्टूडेंट, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या कहा है कि 2 आइसोलेटेड स्पीयर है, स्पीयर A और स्पीयर B, दोनों के पास कितना चार्ज है? Q। दोनों के पास सेम चार्ज है और दोनों 50 सेंटीमीटर अपार्ट है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमें? 2 स्पीयर है, स्पीयर A, स्पीयर B, दोनों कितना दूर है एक दूसरे से? 50 सेंटीमीटर और दोनों के पास सेम चार्ज है। Q इक्वल्स टू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि इस कंडीशन पे इसमें कितना फोर्स लगेगा। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों सेम है, यहाँ पे हो जाएगा Q² बाई R²। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं। K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, Q की वैल्यू है 6.5 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, अपॉन में R है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, उसका हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर। और जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। कैसे है ना आपके पास, तो सॉल्व करना, आंसर आएगा 1.52 इंटू 10⁻² न्यूटन। तो क्या कहानी अब तक पढ़ी हमने? एक स्पीयर A, स्पीयर B, दोनों के पास सेम चार्ज, डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, तो दोनों एक दूसरे पे इतना फोर्स लगाते हैं। क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, दोनों रिपल करेंगे एक दूसरे को अपोज करेंगे। कितने फोर्स से? 1.52 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अब हम सीनेरियो में थोड़ा चेंजेस लाते हैं। जो सीन चल रहा है ना मूवी का, उसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंजेस लाते हैं? वो कहते हैं इफ़ द चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस आर हाफ। अगर दोनों के चार्जेस को डबल कर दूँ, यानी Q के बदले 2Q कर दूँ, और जो डिस्टेंस है उसको मैं आधा कर दूं, तो अब हमारा सीनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा। चार्ज हो जाएंगे 2Q, ये भी 2Q, और जो डिस्टेंस है वो हो जाने वाला है 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही अप्लाई करेंगे। यहाँ पे कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हमारा जो कूलम्स लॉ है उसके हिसाब से फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? Q² बाई R², है ना स्टूडेंट्स। फोर्स किसको प्रोपोर्शनल होता है? Q1 Q2 अपॉन R²। K तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो किसी की भी चीज़ का फोर्स वो डिपेंड करता है चार्जेस के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। तो अब जो हमारा नया फोर्स यहाँ पे होगा, मैं यहाँ पे सपोज उस फोर्स को नाम दे देता हूँ F2, नया वाला फोर्स। वो नया वाला फोर्स सपोज इसको नाम दे दो पुराना फोर्स F1। तो नए और पुराने में क्या चेंज आया? यहाँ पे जो चार्ज था Q, ये कितना हो गया? डबल, उसका स्क्वायर। और रेडियस कितना हो गया? आधा हो गया, उसका स्क्वायर। तो हमारा फोर्स कितना आने वाला है? K भी ऐड कर देते हैं। फोर्स हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और स्टूडेंट ये भी 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आएगा, तो हो जाएगा 16K Q² बाय R²। तो ये पूरी कहानी से हमें क्या समझने मिला कि जो नया वाला फोर्स है वो पुराने फोर्स से कितना ज़्यादा हो जाने वाला है? 16 गुना ज़्यादा।
मैं ये मेथड से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस JEE नीट में MCQ में आते हैं, यही सेम टाइप के क्वेश्चन कि पहले फोर्स इतना था, बाद में हमने चार्ज को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, रेडियस को इतना कम कर दिया, तो अब बताओ नया फोर्स कितना होगा। तो फॉर्मूला पुट करके इतना लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट सोचना है कि भाई पहले फोर्स कितना था, सपोज F1 जितना भी था F1, और नए वाले में क्या चेंजेस आए, हमने चार्ज को डबल कर दिया यानी फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, और उसका डिस्टेंस आधा कर दिया तो फोर्स और 4 गुना बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल फोर्स कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। अब आप 16 इंटू ये F1 मल्टीप्लाई कर दो तो आपको F2 मिल जाने वाला है 0.243 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, साथ में इसी के क्वेश्चन के साथ ही कंटिन्यू में है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमें कहानी बदलने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, रीड कीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए पहले और क्वेश्चन नंबर 13 रीड कीजिए। तब तक यहाँ पे कहीं पे मैं जगह एडजस्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ओके, यहाँ करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही सिंपल है। अब क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, रीड कर लिया आपने क्वेश्चन, कि चार्ज A उसके कांटेक्ट में एक सेम साइज का चार्ज स्पीयर A उसके जैसा ही आइडेंटिकल स्पीयर C वो कांटेक्ट में लाए। तो ये हमारा था स्पीयर A, उसके कांटेक्ट में कौन आया, स्पीयर C। इसके पास चार्ज कितना है Q, और इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नेट चार्ज कितना है 0। तो हमें पता है कोई भी चीज़ कांटेक्ट में आती है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कंडक्शन से चार्ज का लेन देन होगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये A वाले का चार्ज इधर चला जाएगा, तो दोनों पे रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, Q प्लस 0/2 दैट इज Q/2। इतना समझ गए। यानी अब हमारे पास क्या कंडीशन है, A के पास भी Q/2 चार्ज है और C के पास भी Q/2 चार्ज है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हमें पता चल गया, अभी जो इतना हमने किया इससे रिजल्ट क्या मिला, A के पास भी Q/2 चार्ज और C के पास भी Q/2 चार्ज। अब वो कहता है कि ये C को B से कांटेक्ट करवाओ। तो हमने चार्ज ले लिया एक B और C। B के पास कितना चार्ज है, वही Q, और C के पास अब कितना चार्ज हो चुका है A के कांटेक्ट में आने से, Q/2। अब जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये भी लेन देन करेंगे चार्ज का। कितना लेन देन करेंगे, Q प्लस इसका कितना Q/2, और एवरेज निकाल लेंगे दोनों का। तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा टोटल 3Q/4। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3Q/4। तो अब हमें सेम सिनेरियो दिया हुआ है कि अब ये C को भी अलग कर दिया। अब C को क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिला स्टूडेंट, A के पास कितना चार्ज हो गया, Q/2, और B के पास कितना चार्ज हो गया, 3Q/4। अब हम इस कहानी के अंदर सब रख दे तो क्या मिलेगा हमें, 13 नंबर क्वेश्चन। अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब चार्ज है, स्पीयर है A, स्पीयर है B। A के पास चार्ज है Q/2 और B के पास चार्ज है 3Q/4। डिस्टेंस इनका अभी भी वही है, कितना है, 50 सेंटीमीटर। अब बोलो कितना फोर्स लगाएंगे, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट करेंगे कि F = K, ये चार्ज हो जाएगा Q/2, ये वाला चार्ज हो जाएगा 3Q/4, और अपॉन में आ जाएगा R²। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा K Q इंटू Q² अपॉन R², और बच गया 3/8। ये इम्पॉर्टेंट था। जैसे यहाँ पे हमारा नया फोर्स पुराने से 16 गुना ज़्यादा था, वैसे यहाँ पे सपोज़ इसको नाम देता हूँ F3। तो F3 वो F1 से कितना होगा, 3/8, यानी कम होने वाला है। तो F1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा F3 = 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12 और 13 सिंपली एक बार देख लेते क्या किया हमने। 12 के अंदर भी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन अप्लाई किया। हमारा स्पीयर A, स्पीयर B दोनों कितना दूर है, 50 सेंटीमीटर। दोनों पे कितना चार्ज है, Q। तो
तो हमने फोर्स ढूंढ लिया F1 कितना लगेगा k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वो फाइंड करके रख दिया। अब हमने वो जो कहानी कह रहे वो करते गए। उन्होंने कहा कि इफ़ द चार्जेस आर डबल, तो चार्जेस को डबल कर दिया, q के बदले कितना ले लिया 2q, एंड डिस्टेंस इज हाफ, तो r के बदले कितना ले लिया आधा r बाई 2। अब जब ये वैल्यू को सॉल्व किया तो मिला 16 क्यू स्क्वायर k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और 16 टाइम्स F1, यानी नया फोर्स पुराने फोर्स से 16 गुना ज़्यादा हो गया। वैल्यू डाली, सॉल्व किया, आंसर आया 0.243। क्वेश्चन 12 पत गया। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि आपका स्पीयर A उसके कांटेक्ट में आइडेंटिकल अनचार्ज स्पीयर C लाए। A वाला C से टच हुआ, A के पास था Q चार्ज, C के पास था 0 चार्ज, तो दोनों का लेन देन करके A के पास भी Q/2, C के पास भी Q/2, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया A के पास कितना चार्ज हो गया Q/2। अब यही C वाला किसके कांटेक्ट में आया, B के कांटेक्ट में आया, तो B के पास कितना है B के पास है Q और C के पास है Q/2, दोनों कांटेक्ट में आए और जब स्प्लिट हुए तो दोनों के पास कितना चार्ज हो जाएगा 3Q/4 और अब B के पास 3Q/4 है, A के पास Q/2 है, दोनों 50 सेंटीमीटर, यानी सेम कंडीशन है, चार्ज बदल गए। फिर मैंने फॉर्मूला लगाई K ये वाला चार्ज अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया 3/8 k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज 3/8 टाइम्स ओल्ड फोर्स की वैल्यू डाल दी और हमारा आंसर आया 5.703 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो दिस इज द वे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा फोर्स देखो थोड़ा पॉइंट वगैरह में है। जब आप JEE नीट के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें फोर्स आपका राउंड फिगर होगा, और अगर वो एक MCQ फॉर्मेट में होगा ना तो वो आपको सामने से ही बता देंगे कि इफ two charges having this much force, charges are doubled and distance is half, find the new force। तो ओरली इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर यही क्वेश्चन JEE में है तो इस तरीके से पूछा जाएगा दैट टू चार्जेस हैविंग चार्ज दिस मच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, अप्लाई 10 न्यूटन फोर्स ऑन ईच अदर, if the charges are double and distances are half, find the new force। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो इन प्रोपोर्शन कि नया वाला फोर्स पुराने से 16 गुना ज्यादा हो जाएगा, तो 16 टाइम पुराना फोर्स कितना दे दिया है राउंड फिगर में 10 न्यूटन, तो नया फोर्स हो जाएगा 160 न्यूटन। आप लोग खुद से सेल्फ स्टडी में ये क्वेश्चन ट्राई करना कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दैट आर अपार्ट सम डिस्टेंस having and applying force of 12 Newton on each other, if the charges are tripled and distance is also doubled, find the new force। चार्ज को 3 गुना बढ़ा दिया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया, अब नया फोर्स कितना होगा वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर को स्टूडेंट्स। स्क्रीन पे आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इलस्ट्रेशंस, जो आप आज के इस लेक्चर के, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो वो क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। इलस्ट्रेशंस है, उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।